चलिए, यूट्यूब पे एक तो मुझे इतनी शांति रहती है ना कि मैं आराम से बोल पाती हूँ, टाइम बाउंडिंग नहीं होता है। तो अब हम जानते हैं कि आर नाम के लोग कैसे होते हैं प्यार, इश्क, मोहब्बत, शादी, रिलेशनशिप में। ठीक है? R for romance, and that's what your name starts with. So you are extremely romantic. मैं शाहरुख खान के साथ रिजेम्बलेंस करती हूँ इस चीज़ का। आपने नोटिस करा होगा, देखिए पहली बात तो ये कि शाहरुख खान जी तो ही इज़ द किंग ऑफ रोमांस ना, बॉलीवुड किंग रोमांस के, या अ, प्यार के बादशाह है वो। हम सब ने प्यार करना, प्यार होता कैसे, उनकी मूवीज़ से सीखा। मैंने तो मोहब्बतें और दिल तो पागल है, ये 2 मूवीज़ से ही समझा है कि लव ऐसा होता है। हाँ, डीडीएलजे भी थोड़ी बहुत पसंद है मुझे क्योंकि रियलिस्टिक भी है थोड़ी-सी। फाइन। सो कमिंग बैक टू आवर नाम के लोग, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत ही रोमांटिक होते हो, अंडरस्टैंडिंग होते हो, मैच्योर होते हो और ट्रू लवर, द क्राउन ऑफ ट्रू लवर का चाहता है आपको। देखिए, आप खुद तो इतने गुड लुकिंग, गुड नेचर्ड, इंटेलेक्चुअली एंड ओवरऑल बहुत अच्छे होते हो, तो क्या होता है कि बहुत से लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके? और हमको अच्छा लगता है अगर लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी नॉर्मल है। लेकिन जब प्यार की बात आती है ना, सच्चे प्यार की, इसमें आप बड़े ही गंभीर होते हो। कभी कभी आपको लेट पता चलता है, लेकिन कभी आपको जल्दी भी पता चलता है, लेकिन जब भी आपको पता चलता है ना, बस वो व्यक्ति है आपकी दुनिया। आपको उस व्यक्ति के आगे कुछ और नज़र ही नहीं आता है। वो इंसान आपकी नज़र में ऑलराउंडर होता है, सर्वगुण संपूर्ण होता है वो व्यक्ति। हालांकि आप भी जानते हो कि कोई भी सर्वगुण संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन आप अपने पार्टनर को उनके फ्लॉज के साथ भी एक्सेप्ट करते हो और कभी भी उनको बोलते, जताते या परेशान नहीं करते हो इस बात को लेके कि सी यू आर लाइक दिस इज योर नेगेटिव ट्रेट, यू शुड डू। नो 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 नो, यू ट्राई टू कीप इट बैलेंस वे एंड बहुत अच्छे से बोलते हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लगती ना, उनकी बहुत अच्छे से आप बोलते हो। यही तो आपकी मैच्योरिटी है। पता है, आप अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा समझते हो ना, कभी कभी तो आप पार्टनर खुद को इतना नहीं समझ पाता है जितना आप उनको समझ जाते हो। यस, तो आपको पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बोलनी है, करनी है, क्या करना है। मैं तो रियली कहूँगी कि अगर आपका पार्टनर आर नाम का है ना, आप लकीस्ट पर्सन हो, बहुत लकी हो आप। यस। ओके, और बताती हूँ मैं। आर नाम के लोग जो होते हैं ना, आप लोग है ना थोड़े मेल्स में मैंने देखा है बहुत फ्लर्टियस नेचर के होते हो। और ऐसा कोई चीप फ्लर्टी ऐसा नहीं, बट बिकॉज ऑफ गुड नेचर ना, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है, तो मज़े ले लेते हो आप। लेकिन वेरी मच डेडिकेटेड एंड सिंसियर फॉर योर पार्टनर। वो जो आपका पार्टनर है ना, उसको कभी बुरा भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपने इतना ज़्यादा प्रूफ दिया होता है ना अपने सच्चे प्यार का, एंड आजीवन। ऐसा उसका कोई लाइन, टाइम या ऐसा लाइन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई मैं इतने टाइम के लिए ऐसे ही करूँगा या ऐसे ही करूँगी। नो, इट्स फॉर एवर। लव फॉर एवर है आपके लिए, कि आप जिससे भी प्यार करते हो फॉर एवर के लिए करते हो। बस एक बार यहाँ घुस गया ना कि इसको ही मैं चाहती हूँ फॉर एवर के लिए। सिचुएशन कुछ भी हो, अब वो एक अलग चीज़ होती है, फीलिंग अलग चीज़ होती है। ठीक है? ओके, वन मोर थिंग कि आप है ना सिर्फ 2 चीज़ों से थोड़े से मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है रिलेशनशिप में आपके, जो मुझे तो लगता है सही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट देख लीजिएगा अपने हिसाब से। एक तो है क्लिंजीनेस और दूसरा है डिसरिस्पेक्ट। ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट डिसरिस्पेक्ट एंड क्लिंजीनेस फ्रॉम योर पार्टनर टुवर्ड्स यू। हाँ जी, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे कि आपका पार्टनर आपको डिसरिस्पेक्ट करे कहीं पे भी, अकेले में, सबके सामने, कहीं पे भी। आप 1-2 बार उनको चांसेस दे सकते हो, 10 बार भी दे सकते हो, लेकिन 11वीं बार तो आप नहीं टॉलरेट करोगे। फिर आप ग्रजेस भी रखते हो एंड बदला भी लेते हो। ऑफ कोर्स यस, ये जो है सो है। दूसरी चीज़ है, आपको क्लिंजीनेस नहीं पसंद। देखिए, आप खुद अपने पार्टनर से क्लिंजी बिहेव करते हो, पर वो इतना प्यारा होता है, इतना रोमांटिक और इतना अच्छा होता है कि पार्टनर को भी अच्छा लगता है
कि हाँ ये ऐसा करता है करती, तो उसको बहुत प्राउड फील होता है कि देखो नहीं तो सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा करता या करती है। लेकिन अगर वो पार्टनर ही आपका जो पार्टनर है वो सेम ऐसा बिहेवियर रखे ना आपके साथ, तो फिर आप तो भाग जाओ आप पक जाओ, दूर हो जाओ, ऐसा हो जाए, नहीं पसंद है आपको। ये चीज़ें हैं, तो मैं तो कहना चाहूँगी कि ठीक है, डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं, और आप भी करते नहीं हो तो उस पे तो मैं भी आपके साथ ही हूँ। लेकिन अगर ये क्लिंजीनेस का है ना, तो फिर थोड़ा-सा अगर आपका पार्टनर भी थोड़ा-सा आपको चिपकू-चिपकू कर रहा है, तो आप भी थोड़े-से उनको मज़े लेने दीजिए। उनको भी वो एहसास, वो फीलिंग लाने दीजिए, क्योंकि लिटरली मैं कह रही हूँ ना, आर नाम के लोग हैं ना, इतना प्यार जताते, देखो पहले तो वो प्यार करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट एंड द सोल, जताते भी हैं और फॉरएवर के लिए जताते हैं, और वो कभी इस चीज़ से परेशान या बोर या पकते भी नहीं हैं। दे लव टू एक्सप्रेस लव टू देयर दैट वन पार्टनर। सो यू आर वेरी लकी अगर आपका आर नाम का कोई पार्टनर है। और जितने भी आर नाम के लोग मुझे सुन रहे हैं ना, अग्री करते हो ना मेरी इस बात से, आर नाम की लड़कियां ना थोड़ी सी सीधी होती हैं। ये भी एक मुझे बोलना था तो मैंने बोल दिया, भले ये जनरल पर्सनैलिटी ट्रेट में, बट ओवरऑल भी आर नाम की लड़कियां थोड़ी सीधी होती हैं। और सीधी का मतलब क्या होता है? अभी देखो, सीधा का मतलब ये होता है, अब इसके लिए तो मुझे एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, इंटेलिजेंट, क्लेवर, वाइज, ये 3 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है और तीनों के अलग अलग मीनिंग है। तो फिर इस हिसाब से मैं कहना चाहती हूँ कि चालाक नहीं होते हैं, है ना। चालाक लोग कैसे होते हैं कि बाय हुक और क्रुक, कैसे भी साम दाम दंड भेद से अपना काम करवा लेते हैं, ओके। बट जो सीधे होते हैं ना, वो नहीं, वो सीधा रास्ते पे ही चल पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं ऐसा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं आर नाम के लोग, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, मैरिज, रिलेशनशिप में।